सेकंड सर, एक सेकंड। जी आपका? बलबीर कौर गांधी एडवोकेट हूँ मैं, और मैं आगे जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें मैं कंटेस्ट कर रही हूँ प्रेसिडेंट की पोस्ट पे। जैसे ही ये बात आई है कि इस ज़िले में से 2 थाने जो हैं, बड़ागुड़ा थाना और रोडी थाना जो है डबवली में शिफ्ट किया गया। वैसे तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, लेकिन इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कहीं पे भी शामिल नहीं किया गया, ना एडवोकेट्स को ना पब्लिक इन लार्ज को कहीं पे भी इसमें शामिल नहीं किया गया। और जो मतलब यहाँ पे जिस तरीके से हम एक तरफ तो बात करते हैं एक्सेस टू ऑल जस्टिस जो है सबको मिले, सबको न्याय मिले, और हम सभी जो है न्याय की जब बात करते हैं तो हम सिर्फ एडवोकेट्स की बात नहीं करेंगे, जो पब्लिक जिसके लिए हम खड़े होते हैं उसकी भी बात करेंगे। और वो पब्लिक को कितना मुश्किल होगा जब पब्लिक यहाँ से अगर दूरी के हिसाब से देखें, कॉस्ट के हिसाब से देखें, टाइम के हिसाब से देखें, तो हर जगह दिक्कत आएगी, पब्लिक को भी एडवोकेट्स को भी। एडवोकेट्स यहाँ पे काम करेंगे और एक केस उनका अगर वहाँ पे लगा हुआ है, डबवली चला जाता है, तो कैसे वो इस दूरी को पूरी करेंगे? इस चीज़ को मतलब मैं जो भी यहाँ पे एडवोकेट्स हैं मैं उनके साथ हूँ, जो भी संघर्ष जो भी मतलब वो इस चीज़ का निर्णय सभी मिलकर लेंगे उसमें साथ हूँ, क्योंकि ये स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया कहीं पे भी। तो इसको इस फैसले को जल्दी से जल्दी वापस लिया जाना चाहिए, और अगर कोई उनको लगता है कि ये ज़रूरत है तो उनको साथ में लेके इसमें दोबारा जो है इसको कंसिडरेशन करनी चाहिए। और अगर कोई उनको लगता है तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए एडवोकेट्स को कि कहाँ पे क्यों ऐसा वो हो रहा है। तो क्या कुछ रणनीति आगे रहेगी मैडम? क्योंकि रणनीति तो हम मिलके करेंगे, सभी जो भी रणनीति रहेगी हम साथ हैं। और इसके साथ ही ये समझ तो आता है कि अगर कोई मतलब सब डिवीज़न से कोई चीज़ शिफ्ट होके मेन डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर पे आती है तब तो एक बात समझ आती है, वहाँ पे लोगों के लिए बेनिफिशियल भी रहता है, लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ, पब्लिक के लिए। लेकिन जब यहाँ से कोई चीज़ तोड़ के सब डिवीज़न पे जाती है तो वहाँ पे लोगों के लिए भी मुश्किल है, और जब न्याय की बात कर रहे हैं तो एडवोकेट्स के लिए भी यहाँ पे बहुत मुश्किल है वो न्याय दिलाना। पब्लिक लिए काफ़ी इश्यूज होंगे फिर तो, क्योंकि इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। वो तो है, मैंने पहले ही कहा, टाइम, कॉस्ट, डिस्टेंस, और जो लोगों को इतनी मतलब दूरी जो है उसमें बहुत कुछ लगता है, इसमें बहुत दिक्कतें आती हैं। मेरा इस मामले में ये कहना है कि सरकार को इस तरह के फैसले करने से पहले सिविल सोसाइटी, स्टेक होल्डर और संस्थाओं को कॉन्फिडेंस में लेने का जरूरी होता है। और जिला बार एसोसिएशन इस मामले में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। वकीलों का पर्सनल मामला नहीं है, जिन लोगों को वो नुमाइंदगी कर रहे होते हैं उन सारे लोगों का वहाँ स्टेक जुड़ा हुआ है। तो डबवली और सिरसा जब दोनों को आप विभाजित करोगे तो सिरसा में ज़्यादा गांव जोड़ने की बात हमेशा से ये रही है। उसका कारण जिला मुख्यालय है, उसका कारण यहाँ के जो बड़ागुड़ा के गांव हैं बिल्कुल 10-10, 12-12, 15-15 किलोमीटर दूर पर हैं, और डबवली उनके लिए बिल्कुल दूर की कोड़ी हो जाएगा। 65 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर। तो इस हालात में ये सारी जो चीज़ें सरकार ने जिला मुख्यालय बनाना, एसपी जिला बनाना डबवली, वो उसका काम हो सकता है प्रशासनिक, लेकिन विभाजन करते हुए कौन से गांव कहाँ जोड़ने हैं उस सारे मामले में कॉन्फिडेंस में लेने का जो काम करना चाहिए था सरकार को, वो नहीं किया गया, वो गलत है। हर हाल में इमीडिएट ये फैसला विड्रा होना चाहिए और नए सिरे से सरकार को एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसमें वकील, डॉक्टर, सोसाइटी के लोग, सरपंच, एनजीओ, जितनी भी संस्थाएं हैं उनसे बैठ के बात करना चाहिए, और वहाँ बाकायदा इस दूरी का, लोगों की आर्थिक चीज़ों को लेकर के, कौन से गांव के क्या ज्योग्राफिक एरिया कहाँ पड़ता है, बस सर्विस कहाँ बेटर है। एक तरफ तो सरकार और न्यायिक व्यवस्था को एक्सेसिबिलिटी की बात जो इतनी ज़ोर शोर से प्रचारित की जा रही है, यहाँ तक के मोबाइल बस सर्विस में अदालत लगाने की बातें भी कहीं से आ रही हैं। कुछ ज़िले ऐसे हैं, कई स्टेट सुनते हैं कि गांव में जाके आप व्यवस्था करके आओ, यहाँ गांव से आप दूरी बढ़ा रहे हो, तो ये अपने आप में कहीं से भी उचित नहीं है। ये फैसला सरकार का बिल्कुल गलत है, हर हाल में विड्रा होना चाहिए। और ये जिला बार एसोसिएशन इस बात की भर्त्सना भी करती है और इस बात का पुरजोर विरोध करती है, और इमीडिएट ये विड्रा होना बड़ा मामला है।
राजनेता प्रिंस पूनिया, जिला बार एसोसिएशन सिरसा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसके लिए किसी से भी पब्लिक ओपिनियन नहीं ली गई जब से ये इन्होंने आदेश लागू किया है। और दूसरी चीज़ है, इसके अंदर कोई भी सहमत भी नहीं है। ये एक पॉलिटिकल स्टंट है और राजनेता है वो अपने लिए फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। और अधिवक्ता, सबसे बड़ी चीज़ है अधिवक्ता, हमने ही मैनेजमेंट करना है, हम अधिवक्ता साथियों ने ही मैनेजमेंट करना है इसको। जो भी परेशानी होगी वो हमें ही होगी इसके अंदर, और जो सबसे बड़ा नुकसान है वो हमें ही हो रहा है। Aditya Rathod, advocate. Whatever the decision has been taken by the government, it is a decision which is against the legal fraternity and advocates as a whole. Advocate is a very noble profession. हम सब लोग वी आर फेसिंग ऑलरेडी मैनी प्रॉब्लम्स, और ये हमारी प्रॉब्लम्स में एक एड ऑन करेगा। आप डिस्टेंस देखिए, कई जो सब डिवीज़न ये गवर्नमेंट ने करा है, इसका डिस्टेंस 60 किलोमीटर्स के अराउंड है एक एडवोकेट के लिए टू रीच देयर, और उसमें आने और जाने में दीज आर दी डेली प्रॉब्लम्स विच आर गोइंग टू कॉज ऑब्स्ट्रक्शन इन द प्रोफेशन अर्निंग डेली लाइवलीहुड ऑफ द एडवोकेट्स। और ये प्रॉब्लम आज नहीं है, हमें लेटर ऑन फॉर कंप्लीट लाइवलीहुड हमारे आने वाले फ्यूचर एडवोकेट्स को सबको बहुत ज़्यादा इस मामले में सफ़र होगा। तो इसमें गवर्नमेंट शुड टेक अ कॉल। एडवोकेट्स बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा, जहाँ तक हम इस मैटर को लेके जा सकेंगे वी विल टेक इट टू दैट लेवल, ताकि हमारे को नोबल प्रोफेशन को, सारे वकीलों को इस चीज़ का नुकसान ना हो। रघुवीर खिंडा एडवोकेट। इसमें पब्लिक ने रोडी थाना के एरिए के और बेड़ागुड़ा एरिए के उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया इस मामले में भी, ये थाने वहाँ नहीं जाने चाहिए, लेकिन फिर भी इन्होंने थाने वहाँ भेज दिए। हम इसका विरोध करते हैं, ये थाने वापस आने चाहिए। और सिरसा में जो स्ट्रेंथ है एडवोकेट की 2300 के करीब है, और सिरसा में कोई भी पब्लिक का आदमी आता है वो 2-3 काम और अपने कर जाता है, लेकिन ये उन्होंने सरासर गलत किया है। इस बात पे हम सहमत नहीं है। आगे का प्लान हम सभी एडवोकेट साथी मिलकर बनाते हैं, क्या करते हैं। आज जो यहाँ पे सारा इकट्ठ हुआ है, एडवोकेट्स का जो सारे इकट्ठे हुए हैं, वो इस बात को लेकर इकट्ठे हुए हैं कि 2 थाने जो बड़े थाने हैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट के, वो यहाँ से उठा के डबली में भेज दिए हैं। थाने ही नहीं, थाने के साथ साथ जो सिविल के जुरिस्डिक्शन है, जो सिविल के केसेस जो चल रहे हैं, वो भी थाना वाइज ही एलोकेट होते हैं। ये अल्टीमेटली सिविल केसेस भी वहाँ पे जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाने का मतलब क्या होता है कि भी एक ही जगह पे आपको न्याय भी मिले, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी हों, आपका सारा काम एक ही जगह पे हो जाए। डिस्ट्रिक्ट बनाने का पर्पज़ ही ये होता है। तो वो डिस्ट्रिक्ट बनाने का पर्पज़ ही ख़त्म हो गया। यहाँ पे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में अब कौन से थाने रह गए? 3 थाने। एक तो शहर के थाने रह गए, एक डिंग थाना रह गया, और एक जो है चोपटा रह गया। तो दोनों ही थाने जो है, डिंग थाना और चोपटा थाना, बड़े छोटे छोटे थाने हैं। कोई इसमें ज़्यादा जो है वो छोटे छोटे जुरिस्डिक्शन के। तो ये और ये इसमें जो है ये करने से पहले ना तो जैसे मैडम गांधी ने भी कहा कि भाई लोगों को पूछा ही नहीं गया, रेफरेंडम ही नहीं लिया गया। रेफरेंडम भी छोड़ो, उन्होंने किस हिसाब से किया है ये आज तक समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये रोड़ी से डबवाली 65 किलोमीटर है। रोड़ी से अगर सिरसा आना हो तो 30 किलोमीटर पड़ता है। तो ये क्या हिसाब बनाया, क्या नहीं बनाया। और वो भी उसका कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है। रोड़ी से आने के लिए कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है। गांव जो है, गांव टू गांव बकाई करके जो है इधर उधर से जाएगा बंदा। तो वो आज पिछले 70 साल से रोड़ी थाना सिरसा में चला आ रहा है। रोड़ी थाने के लोगों को आज तक कोई दिक्कत नहीं आई सिरसा में आने से। तो ये क्यों किया गया, क्यों नहीं किया गया? ये जो डबली सब डिवीज़न के जो थाने 6 थाने और सिरसा डिस्ट्रिक्ट के थाने 3, ये समझ से बाहर है। ये कोई ना कोई पॉलिटिकल आदमियों को खुश करने के लिए ये किया गया है, जो कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। राज एडवोकेट, मैं ये कहना चाहूँ ना कि जो पहला ने पुलिस जिला बनाया ना, उसका जो एरिया दिया है पहले गलत हो। रोडी थाना पड़ता है वहाँ से 65 किलोमीटर, और जहाँ पड़ता है 30 किलोमीटर, और बड़ागुड़ा पड़ता है जहाँ से 22 किलोमीटर, वहाँ से पड़ता है 55 किलोमीटर। तो एरिया पहले जो ने लाइन ऑफ कंट्रोल बनाया जिले का, वो गलत बनाया है। कहाँ तो पड़ता है डबवाली और कहाँ पड़ता है रोडी, लास्ट पड़ता है, वो लास्ट पड़ता है। अभी जो थाने दे दिए वाहनों ने, तो लोग कैसे मैनेज करेंगे, कैसे जाएंगे? डबवाली हो तो जहाँ कैसे जाएंगे?
तो इसलिए हम चाहते हैं कि जी हाँ डबल के 6 थाने हैं हाँ और ये और देखो वहाँ 3 बैठते जूरी मजिस्ट्रेट, वहाँ 6 थाने हो गए, डबवाली सदर, डबवाली सिटी, कालावाड़ी, ओडा और रोड़ी और जो बड़ा जोड़ दिया। और जहाँ 7 बैठते हैं जो जोड़ी में वहाँ 5 थाने रह गए, डेंग ओडा डेंग और चोपटा सिविल सिटी ते सरसा। इस करके सारी पुरजोर मांग है कि बाउंड्री वाल को कटाया जाए, इनको जहाँ ही रखा जाए, उनको जो एरिया वहाँ वो तो दिया जाए। हमारी जो पुरजोर मांग है सरकार से और कोर्ट से भी। मैं इसका कड़े शब्दों में विरोध करता हूं और ये थाने वापस होने चाहिए। इसमें हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं है, ये रोल सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का रोल है। हमें स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ स्ट्राइक करनी चाहिए और कड़े से कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं और जो हो सकता है इसके खिलाफ स्ट्राइक करें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और इन थानों को वापस सिरसा लेके आएँ।